Good morning, students. So today we are going to start our new chapter, new topic of the new stream, that is in commerce. We have one subject, that is accountancy. So आज हम start करेंगे कि accountancy क्या होता है, accounting किसे कहते हैं, accounts किसे कहते हैं. So first of all, I would like to congratulate all of you for entering in your class 11th. सो अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर, किसी भी बिजनेस में देयर आर एंड लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. सो ह्यूमन मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं एरर कर देती है, यानी कि सभी ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो पाता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट टाइम, ओल्ड टाइम, एट दैट टाइम देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर वेरी लिमिटेड. स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल एरिया, विलेज एरिया और स्मॉल टाउन्स में जो है ट्रांजैक्शन हम करते थे बिजनेस की. सो एट दैट टाइम इट वाज इजी टू रिमेंबरेबल द ट्रांजैक्शन टू हुम वी हैव गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. हमने किसको उधार में सेल किया है और किससे हमने परचेज किया है. बट एट दैट टाइम आल्सो अकाउंट्स वर मेंटेन्ड. लेकिन अगर मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें तो लुकास पेसियोली ने जो है स्टार्ट किया था अकाउंटिंग का जो मॉडर्नाइजेशन. अकाउंट्स तो पहले से बनता आ रहा है. इंडिया के अंदर भी मोर देन 5000 ईयर्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से. लेकिन अगर हम मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें तो लुकास पेसियोली को क्रेडिट जाता है इसका. सो पुराने टाइम के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है वो एक लिमिटेड एरियाज में होती थी. जैसे जैसे जो एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे जो है बिजनेस का लेवल भी बढ़ता गया. बिजनेस का लेवल बढ़ने के साथ साथ जो है अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट हुई, अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट हुई, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस. ह्यूमन मेमोरी कितना कितना याद रखेगी सभी ट्रांजैक्शंस को, कितना किसको परचेज किया किसी से, किसको हमने कितना सेल किया. तो दैट ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू बी रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. दैट प्लेस इज नोन एज अकाउंट्स. नाउ यू कांट record the transaction randomly. You must have to record the transaction systematically so that you can find your profit or losses. So you can compare your business from current year to the previous years. You can compare your business to the others. You have to represent your accounts to the government. So these are wider terms if we are talking about accounts only. आज जस्ट हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, कैसे हम इसमें काम करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स और अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज एन आर्ट. बेसिकली अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, एक कला होती है ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो. सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग यानी कि जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर जिस नेचर की है उस नेचर में, उस कैटेगरी में डाल देना. जैसे आपके स्कूल्स में क्लासेस होती हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स की क्लास अलग होती है, उसी तरह से क्लासिफाई करते हैं हम डेटा को, जो जिस नेचर की है वहां पे उसको डाल देते हैं. सो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. इंग्लिश के अंदर जो चैप्टर की समरी होती है उसमें पूरे चैप्टर को ब्रीफ में स्मॉल 100-200 वर्ड्स में जो है मेंशन किया जाता है, जिसको पढ़ के हम पूरा चैप्टर जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वैसे ही आपका जो पूरा होल अकाउंट होगा, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होगी, उसको समराइज करते हैं, समरी तैयार करते हैं उसकी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि प्रॉपर मैनर में. एंड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस, I have repeated transactions many times. Now what does it mean? What do you mean by transactions? Here transactions means inward, outward of the business. Means whatever you have sold, whatever you have purchased, that is inward, outward. Other than this, we have to pay some expenses for running your business, giving you the salary to the employees, rent of the office. These are such expenses. As like we have some incomes also. Business have lent some house, office to someone and that rent is our income. तो इस तरह की कई इनकम्स भी होती हैं बिजनेस के लिए. तो ये तो जस्ट आपको मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ छोटा सा. ये अकाउंट अपने आप में बहुत बड़ा एक समुद्र की तरह कंसेप्ट है और बहुत ही इजी वे में जो है समझ आ रहा होता है. समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस. अकाउंट्स में सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हो. Transactions and events which are in part at least of financial character. मनी में जिसको मेजर कर सकते हैं
जिससे हमारी फर्म की, हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, पैसे की वैल्यू बढ़े, कम हो। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है। हमने सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मींस दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, जो भी हमें रिजल्ट आएंगे उसको हमने इंटरेस्टेड पार्टीज को इंटरप्रेट करना है, बताना है। नाउ हु आर इंटरेस्टेड पार्टीज? आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड कौन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑनर, जो मालिक होगा बिजनेस का वो इंटरेस्टेड पार्टी होगा। उसके बाद जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे, ऑनर्स होंगे, फर्म के डिफरेंट ऑनर भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एम्प्लॉय भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है, बिकॉज एम्प्लॉय भी जो है हार्ड अर्निंग के लिए जो है हार्ड वर्क कर रहा है ऑनेस्टली आपके फर्म में। सो आप उसको बोनस प्रॉपरली दे रहे हो या नहीं दे रहे, तो एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड पार्टी है। इसके अलावा कुछ हमारे एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं लाइक योर गवर्नमेंट, कि आप गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो वो भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। अकाउंट्स के अगर फॉर्म में हम बात करें, आपके कॉम्पिटिटर्स जो आप ही की जैसा बिजनेस कर रहे हैं वो भी आपके अकाउंट्स में इंटरेस्टेड लेते हैं कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है और कितना डाउनफॉल में जा रहा है। तो इसी तरह से रिसर्चर्स भी होते हैं जो थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, बिजनेस एनालिसिस्ट होते हैं। तो ये सब जो है इंटरेस्टेड पार्टीज में जो है काम करते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टेड पार्टीज और होती हैं आपके क्रेडिटर्स। नाउ हु आर क्रेडिटर्स? दोज पर्सन टू whom we have to pay or business owe to someone, बिजनेस ने जिसका पैसा देना है उन पर्सन्स को क्रेडिटर्स बोलते हैं। बैंक्स भी इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस में, बिकॉज अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपका जो है सबसे पहले अकाउंट्स चेक करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो लोन देगा कि आपने अपना प्रीवियस बैलेंस अगर कोई है वो पे किया है नहीं। बैंक ऐसे किसी को लोन नहीं देता कभी भी। सो ये जस्ट एक डेफिनेशन थी, मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ में बताना था कि अकाउंटिंग बेसिकली एक आर्ट होती है जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, और ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वारल बिटवीन योर मैनेजर एंड एम्प्लॉयज, फर्म के मैनेजर का उसके एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बिकॉज इट इज नॉट योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओके। बट स्ट्राइक हो गई, अदर कंपटीटर के पास वो एम्प्लॉय चला गया, दैट इज आल्सो नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन इस इवेंट से, झगड़ा होने से, स्ट्राइक होने से बिजनेस में जितना लॉस हुआ दैट कैन बी अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस रीजन से जितना आपको लॉस हुआ वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सो डिपेंड करता है एज पर द नेचर। थर्ड हमने बात की थी कि मॉनेटरी टर्म, only those transactions are recorded which can be measured in terms of money. For example, if you want to buy 100 chairs, 10 tables, okay, 100 chairs and 10 tables, you can't record this in account until unless you have to specify that 100 chairs worth rupees 1 lakh, 10 tables worth rupees 10,000. This will be recorded in your business, that is monetary transactions will be recorded. Then we have already told you classifying करना, समराइज करना। सो इस तरह से जो है हम अकाउंट्स बनाते हैं। ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो इसके आगे हम जो है डिटेल्स में प्रॉपर मैनर में एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे।